Hi guys, let's discuss about combinational circuits. Gates are combined into circuits by using the output of one gate as the input for another. Last lecture में हमने डिस्कस किया था कि जब हम कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं तो गेट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डिजिटल सर्किट्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ऐसे सर्किट्स हैं जिसमें गेट्स की आउटपुट नेक्स्ट गेट के लिए इनपुट के तौर पे यूज की जाती है। इस तरह से अगर गेट्स कंबाइन किए जाएं तो इस कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशनल सर्किट कहा जाता है। जैसे ये कॉम्बिनेशनल सर्किट आप देख रहे हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 की आउटपुट डी, गेट नंबर 2 की आउटपुट ई, इन दोनों आउटपुट को डी और ई आउटपुट को नेक्स्ट गेट के लिए इनपुट के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो इस तरह से गेट्स कंबाइन किए जाएं और सर्किट्स बनाए जाएं तो उन सर्किट्स को कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहा जाता है। इनपुट्स, 3 इनपुट्स, अगर हमारे पास 3 इनपुट्स होंगी तो हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 8 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे। दैट इज 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ इनपुट। नंबर ऑफ इनपुट 3 है तो 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस। नंबर ऑफ इनपुट अगर 4 हो, लाइक ए बी सी एंड डी, तो 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ इनपुट 4 इक्वल टू 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं जी कॉम्बिनेशनल सर्किट की। कंसीडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है a इंटू बी प्लस सी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल b प्लस सी कैलकुलेट करेंगे। a b c 3 इनपुट्स हैं जो यहाँ पे यूज की जाएंगे। ये ट्रुथ टेबल हमने क्रिएट कर लिया a b एंड c, जिसमें 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने क्रिएट कर लिए। इसके बाद फर्स्ट आउटपुट जो हमने प्रोड्यूस करनी है ट्रुथ टेबल में वो b प्लस सी हमने कंप्यूट करना है। ये b है और ये C है। B और C को हम प्लस और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये B प्लस सी कंप्यूट होगा। देन B प्लस सी के साथ A को एंड किया जाएगा। इट मींस इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। 0 0 होगा तो 0 रिजल्ट कंप्यूट होगा। जब तक दोनों वैल्यूज 1 नहीं होंगी रिजल्ट 1 नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज 1 है तो यहाँ पे रिजल्ट 1 आएगा। ये रिजल्ट 1 कंप्यूट किया गया यहाँ पे। तो जब इसकी सर्किट डायग्राम बनाई जाएगी तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्रिएट किया जाएगा। A, B एंड C 3 इनपुट्स हैं। जो फर्स्ट हमारी आउटपुट होगी ये होगी B प्लस सी। ये जो B प्लस सी हमने यहाँ पे कंप्यूट किया तो ये पहला B प्लस सी हम कैसे कंप्यूट करेंगे, हम यहाँ पे सर्किट में कैसे इसको यूज करेंगे। सर्किट में एक और गेट बनाएंगे। और गेट और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और और गेट की 2 इनपुट्स होंगी, एक इनपुट B और एक इनपुट C। यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस होगी B प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट हम एंड गेट यूज करेंगे। A इंटू बी प्लस सी के लिए एक इनपुट B प्लस सी होगी, एक इनपुट A होगी। यहाँ पे A इंटू बी प्लस सी कंप्यूट होगा। तो ये सर्किट जो है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाएगा। बाइनरी एडिशन। तो हम हाफ एडर को डिस्कस करने के लिए बाइनरी एडिशन को डिस्कस करते हैं कि एडिशन बाइनरी में कैसे परफॉर्म की जाती है। ये आप डेसिमल एडिशन देख रहे हैं, 5 प्लस 7। जब हम 5 प्लस 7 डेसिमल में कंप्यूट करते हैं तो इसका रिजल्ट 12 आएगा। 12 में 2 इसका सम होगा और 1 जो है वो एज अ कैरी यूज किया जाएगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पे सम एंड कैरी कंप्यूट किए जा रहे हैं, इसी तरह जब बाइनरी कंप्यूटेशन होगी, बाइनरी एडिशन होगी, तो बाइनरी एडिशन में भी सम एंड कैरी को कंप्यूट किया जाएगा। ये देखें, ये 5 की बाइनरी लिखी हुई है, इट्स अ 101। ये 5 की बाइनरी है, ये 7 की बाइनरी लिखी हुई है, इट्स अ 111। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो जब हम 1 एंड 1 को ऐड करेंगे तो सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। ये जो 1 बिट आप देख रहे हैं ये कैरी बिट है। तो 1 एंड 1 को सम करने से सम 0 होगा और कैरी 1 होगा। यहाँ पे अब जो हमने सम करना है वो 1 0 एंड 1 है। इट मींस 1 एंड 1 को अगेन हमने सम करना है। जब हम 1 एंड 1 को सम करेंगे तो सम 0 आएगा और कैरी फिर 1 आएगा। अब यहाँ पे 3 1 है जो अब हमने सम करने हैं। जब हम 3 1s को सम करेंगे तो सम भी 1 होगा और कैरी भी 1 होगा। तो ये यहाँ पे जो हमारा सम कंप्यूट होगा बाइनरी में, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 12। तो बाइनरी में जब हम 0 एंड 0 को सम करेंगे सम 0 होगा
कैरी भी 0 होगा। जब 0 और 1 को सम करेंगे, सम 1 होगा, कैरी 0 होगा। जब 1 एंड 1 को सम करेंगे तो सम 0 होगा और कैरी 1 होगा। अब हम डिस्कस करते हैं जी हाफ एडर सर्किट को, कि हाफ एडर सर्किट जो है वो एक ऐसा सर्किट है जो कि दो बाइनरी बिट्स को ऐड कर सकता है। जैसे अभी हमने दो बाइनरी बिट्स की एडिशन देखी कि बाइनरी बिट्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो ये देखें, अगर हमारे पास दो इनपुट्स हों, लेट्स से ए एंड बी दो इनपुट हैं, तो हम जब एक सर्किट डिजाइन करेंगे तो ये एक ऐसा सर्किट होगा जो दो बिट्स को इनपुट लेगा। इट मींस एक बिट ए इनपुट होगी, एक बिट बी के थ्रू इसको इनपुट की जाएगी। इसकी जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी, एक आउटपुट सम होगी और एक आउटपुट जो है वो इसकी कैरी होगी। अब हमने एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जिसको दो इनपुट्स दी जाएं ए एंड बी, और ये उसकी दो आउटपुट पे एक पे सम प्रोड्यूस कर दे, एक पे कैरी प्रोड्यूस कर दे। तो इसके लिए पहले हम ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे। ये इसका ट्रुथ टेबल आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी। जब दो इनपुट्स होंगे तो पॉसिबल 4 यूनिक इनपुट्स बनेंगी। ये 1 2 3 4 इनपुट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब हम 0 0 को सम करेंगे तो सम भी 0 और कैरी भी 0। 0 1 को सम करेंगे तो सम 1 एंड कैरी 0। 1 0 को सम करेंगे तो सम 1 एंड कैरी 0। और जब 1 एंड 1 को सम करेंगे तो सम 0 एंड कैरी 1। ये सिर्फ यही वो वैल्यू है जहां पे कैरी की वैल्यू 1 आ रही है, अदरवाइज कैरी की वैल्यू 0 होगी। अब हमने ट्रुथ टेबल क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसकी इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें। सम की भी और कैरी की भी दो हमारी आउटपुट्स होंगी, एक आउटपुट होगी सम की, एक आउटपुट होगी कैरी की। तो सम की आउटपुट क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में सम इक्वल टू व्हाट एंड कैरी इक्वल टू व्हाट। तो हमने मिन टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आउटपुट पे जो 1 है उसको हाईलाइट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 है, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। इस तरह सम पे ये 1 है, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा सम पे कोई 1 नहीं है, सम पे जस्ट ये दो जगह पे हमें 1 वैल्यू मिलेगी, दो इनपुट कॉम्बिनेशंस पे हमें 1 मिलेगा। अब जिस इनपुट पे हमें 1 मिलेगा हम वो इनपुट यहाँ पे लिखेंगे अपनी बूलियन एक्सप्रेशन में, लाइक दिस। ये देखिएगा ये 1 है, तो इस 1 के अगेंस्ट ए की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू क्या है 1। तो 0 को हम इनवर्टेड फॉर्म में लिखेंगे, लाइक बार के साथ लिखेंगे। जैसे ये 0 की वैल्यू क्या हुई a बार, 0 है, किसकी वैल्यू 0 है a की, a इन्वर्टेड मींस a बार। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये 1 किसका है, ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो b विदाउट बार, a बार b मींस a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 1। यहाँ पे जहां पे सम 1 है तो a वहां पे 0 है और b वहां पे 1 है, a बार है और b विदाउट बार है। प्लस के बाद ये सेकंड वैल्यू जहां पे 1 है, यहां पे आप देखें a और b की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, ये a एंड b है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है। तो a b बार इसको लिखेंगे a b बार, ये आप देखें इट्स अ a एंड b बार। इसके बाद यहाँ पे सम में हमें कोई और 1 नजर नहीं आया, दो 1 हमें नजर आए और दोनों को हमने बूलियन एक्सप्रेशन मिन टर्म्स की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हम ये कैरी को देखेंगे। ये कैरी जो है इसकी आउटपुट में हमें सिर्फ एक जगह पे 1 नजर आ रहा है, और कहाँ पे 1 नजर आ रहा है, ये लास्ट पे यहाँ पे जहाँ पे a की वैल्यू भी 1 है एंड b की वैल्यू भी 1 है। तो a1 मींस a एंड b1 मींस b। So carry equal to a dot b। ये हमने बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ली। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी ट्रुथ टेबल को बूलियन एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल को सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम को
हम बूलियन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ट्रुथ टेबल भी मौजूद है, अब हमारे पास इसकी बूलियन एक्सप्रेशन भी मौजूद है और ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम नहीं है। अब हम इस बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट डायग्राम क्रिएट करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये देखें नेक्स्ट जी, हमारे पास जो सम एस जो था उसकी आउटपुट है ए बार बी प्लस ए बी बार, ये बूलियन एक्सप्रेशन है। एंड कैरी जो है उसकी बूलियन एक्सप्रेशन है ए डॉट बी। तो ये हमने पहले एस की बूलियन एक्सप्रेशन जो है उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एस इक्वल टू व्हाट, ए बार बी। ए बार कैसे आएगा, ये ए की इनपुट ये बी की इनपुट, तो ए बार ए इनवर्स कैसे होगा, नॉट गेट के साथ। यहां पे आके ए जो था वो ए इनवर्स हो गया, ए बार हो गया। और ये इसकी दूसरी इनपुट क्या है, दूसरी इनपुट है बी। तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलेगी, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी ए बार बी, बिकॉज ये एंड गेट है। ए बार बी, यहाँ पे ये आउटपुट प्रोड्यूस होगी, कौन सी, यही वाली ए बार बी वाली। दूसरी आउटपुट हमें क्या चाहिए, ए बी बार। तो ये सेकंड, यहां से देखें ये ए इनपुट और ये बी बार चाहिए। जब हमें बी बार या बी इनवर्स चाहिए तो इसको हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा। बी को हम इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बी बार, ये बी बार, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, ए बी बार। तो इसके बाद इन दोनों के बिटवीन में और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे हम और गेट यूज करेंगे और सम की वैल्यू, यहाँ पे हमें जो वैल्यू सम की मिलेगी वो होगी ए बार बी प्लस ए बी बार। नेक्स्ट जो है वो कैरी है। कैरी के लिए हमने ए डॉट बी, ये हमने बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट की थी। तो ये सिंपल सी बूलियन एक्सप्रेशन को सर्किट में हमने कन्वर्ट कर दिया। एक ही एंड गेट है, उसकी दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी, इट्स अ कैरी। यहाँ पे देखें जी, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, सम को भी और कैरी को भी कंबाइन कर दिया। ये यही दो इनपुट्स हैं ए एंड बी की, यहाँ पे हमें सम कंप्यूट होगा, यहाँ पे हमें कैरी कंप्यूट होगा। अब देखें यहाँ पे अगर हम 0 एंड 0 अप्लाई करें, ए को भी 0 दे दें बी को भी 0 दें, तो यहाँ पे भी 0 कंप्यूट होगा, यहाँ पे भी 0 कंप्यूट होगा। अगर यहाँ पे 0 एंड 1 दें तो सम पे 1 कंप्यूट होगा, कैरी पे 0 कंप्यूट होगा। इसी तरह से अगर हम 1 एंड 1 अप्लाई करेंगे तो अब सम पे 0 आएगा और कैरी पे 1 आएगा। यह है हाफ एडर सर्किट, एक ऐसा सर्किट जो कि दो बाइनरी बिट्स को ऐड करेगा, और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें जी, इसी एडर की सर्किट डायग्राम जो है उसको अब हमने सर्किट डायग्राम को मिनिमाइज कर दिया। ये सर्किट डायग्राम जो सम की आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं ना, इस सारी सम की सर्किट डायग्राम को हमने रिप्लेस कर दिया जस्ट ये एक एक्सक्लूसिव आर गेट से। ये एक्सक्लूसिव आर गेट आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव आर गेट से हम इसको क्यों रिप्लेस कर रहे हैं कि सम के आउटपुट का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर एक्सक्लूसिव आर बिहेवियर है। जैसे कि मैं वापस लेके चलता हूं आपको ट्रुथ टेबल पे, देखें ये ट्रुथ टेबल पे एस की आउटपुट है, सम की आउटपुट है, यहाँ पे भी सम 1 है, यहाँ पे भी सम 1 है, यहाँ पे सम 0 है, यहाँ पे सम 0 है। एक्सक्लूसिव आर में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों इनपुट्स सेम होंगी तो रिजल्ट 0 होगा, 0 0 है तो रिजल्ट 0, 1 एंड 1 है तो रिजल्ट 0। अगर ये इनपुट जो हैं वो सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे ये 0 1 है तो ये सेम नहीं है, ये 1 एंड 0 है तो सेम नहीं है, तो आउटपुट इसकी 1 आएगी। जैसे यहाँ पे ये 1 है तो ये तो कंप्लीट वही एक्सक्लूसिव आर गेट का फंक्शन है। अगर एक्सक्लूसिव आर गेट का आप ट्रुथ टेबल देखें तो यही ट्रुथ टेबल आपको नजर आएगा। इट मींस सम का फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव आर गेट को यूज करें तो हम सम का फंक्शन
एक्सक्लूसिव और गेट के थ्रू ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सम की इक्वेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन है, दैट इज ए एक्सक्लूसिव और बी एंड कैरी इक्वल टू ए बी। अब सम के अगेंस्ट ए बी में हमने जस्ट एक एक्सक्लूसिव और गेट अटैच किया, ए बी के साथ हमने एंड गेट अटैच कर दिया। सेम फंक्शन रिपीट होगा। अब एडर का यहाँ पे आप 0 0 दें, यहाँ पे 0 कंप्यूट होगा, कैरी पे 0 कंप्यूट होगा। 0 1 दें, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 1 0 दें, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। एंड लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन 1 1 अप्लाई करें तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे कैरी पे 1 आएगा। दैट्स इट जी, थैंक यू वेरी मच।